अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप कैसे इसको कहेंगे कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करें किसी फंक्शन का बाय डेफिनेशन, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं एबनिशियो मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को एबनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल और कह सकते हैं बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करें या एबनिशियो मेथड से फाइंड आउट करें या फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करें, तो आप किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप किस तरह से होगा कि आप फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब आप एक्स को रिप्लेस कर पुट कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के को। उसके बाद आप इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से। उसके बाद क्या होगा, आप इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से फंक्शन को माइनस करेंगे, फिर उस पूरी इनको डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से, और फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा, हम उसकी लिमिट ले लेंगे। एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए देखें, इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस 1। सब आप इस सारे पार्ट में सबसे पहले इसी तरह से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बाय एबनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, तो सब में इस तरह से करेंगे। जो वैल्यू गिवन होगी फंक्शन की, उसको सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, x में ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने उसको y की इक्वल ऐड कर लिया, उसके बाद x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स से। मतलब x में अगर इंक्रीमेंट को ऐड करें तो y में भी ऐड करेंगे डेल्टा y। x में विद रिस्पेक्ट डेल्टा x जो है उसके रिस्पेक्ट चेंज आ रहा है, तो y में डेल्टा y जो है वो ऐड करेंगे। x में भी इंक्रीमेंट ऐड कर दिया और y में भी इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखें इस वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला ओपन हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। आपने फार्मूला ओपन कर दिया। सबसे पहले आप y के इक्वल ऐड करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे डेल्टा y के लिए। उसके बाद आप उसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक राइट हैंड साइड पे कॉमन आ जाए डेल्टा एक्स। उसके बाद आप उसको सारे क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे। पहले y के इक्वल उसको ऐड करेंगे, फिर y प्लस डेल्टा y करेंगे और x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते जाएंगे, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक डेल्टा एक्स हमारे पास कॉमन आ जाए। उसके बाद डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इस क्वेश्चन में देखें, आपने इसका फार्मूला ओपन किया, उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 आ गया। यहाँ पे है डेल्टा y प्लस डेल्टा y, तो डेल्टा y को इधर ही अगर रहने दें और y जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और y की वैल्यू देखें इक्वेशन नंबर 1 में किसकी इक्वल है, 2x² प्लस 1। आप इस y की वैल्यू यहाँ पे 2x² माइनस 1 प्लस 1 पुट करेंगे, तो माइनस का साइन था तो ये इसके साथ माइनस 2x² हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। बाय इक्वेशन नंबर 1 हमने y की वैल्यू पुट कर दी। 2x² से कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास रह गया 2 डेल्टा एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ से हम डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x। इसके बाद क्या करेंगे, आपने तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आ जाता राइट हैंड साइड पे। अब आप डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इस डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दोनों साइड पे आपने ये लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये वाली डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, प्लस 4x एज इट इज़ आ गया। ये आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2 0 0 हो गया और 4x हमारे पास वैल्यू आ गई। और ये हमने पढ़ा था फंक्शन के डेरिवेटिव में कि ये वाली जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपने फाइंड आउट करना था। डेरिवेटिव बाय, इसको कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय एबनिशियो मेथड। तो आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास आ गया 4x इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप बायनोमियल सीरीज़ देख लें। बायनोमियल सीरीज़ का फार्मूला होता है 1 + x होल रेज टू पावर n। किसके इक्वल होता है 1 + nx + n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू सो ऑन। ये हम किस तरह से इसको ओपन करते हैं, जब इस तरह की टर्म हो, पहले 1 आ रहा हो फिर बाद में कोई ना कोई एक्सप्रेशन हो, यहाँ पे x की फॉर्म में कोई वैल्यू हो सेकंड वाली टर्म। देखें आपने इसको सबसे पहले लेट कर लिया y के इक्वल, फिर क्या करेंगे y प्लस डेल्टा y हो गया और इस x की जगह पे आपने पुट कर दिया x प्लस डेल्टा x और ये +4 इसी तरह से आ गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं x + 4 लिख दें प्लस डेल्टा x लिख दें, होल रेज़ टू पावर 1/3 है। यहाँ पे ये y है, इधर डेल्टा x डेल्टा y इधर ही रहने देंगे, y यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। इस y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास किसकी इक्वल है x + 4 होल रेज़ टू पावर 1/3। तो बाई 1 आपने इस y की वैल्यू वो पुट कर दी। उसके बाद देखें यहाँ पे आ रहा है x + 4, इस पूरी टर्म में से अगर हम इसको कॉमन लें तो ये बाहर आ जाएगा और इसकी जगह पे आपके इसको कॉमन ले लिया यहाँ से तो 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे डेल्टा x के साथ तो x + 4 था नहीं, अगर इसको बाहर आपने कॉमन लिया तो उसकी इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा और प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x + 4 इस पूरे की पावर में आ गया 1/3। ये हमारे पास पूरी टर्म थी। इस पूरी टर्म में से हमने x + 4 को बाहर ले लिया, अगर इसको बाहर कॉमन लिया इसकी जगह पे 1 रह जाएगा, इसकी वैल्यू 1 रह गई यहाँ पे और प्लस डेल्टा x, क्योंकि पूरे के से कॉमन लिया डेल्टा x के साथ तो x + 4 नहीं है तो इससे हमने डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, x + 4 से डिवाइड कर दिया होल रेज़ टू पावर 1/3। अब देखें ये भी x + 4 होल रेज़ टू पावर 1/3 है और ये भी x + 4 होल रेज़ टू पावर 1/3 है। इन दोनों में से जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये हमारे पास टर्म रह जाएगी और ये माइनस ये, इसको क्योंकि बाहर कॉमन ले लिया है तो इसकी जगह पे सिर्फ 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। ये है 1 शुरू में चाहिए था ताकि आप इस पर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकें। 1 ऐसे ही आ गया प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये x था और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ऐसे आ जाएगा x का क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन और ये -1 इसी तरह से आपने लिख दिया जो पहले से दिया हुआ था। इसके ऊपर आपने बायनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दिया, बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर दी। अब ये प्लस आ रहा है 1 और ये -1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अब देखिए बच्चों हर टर्म के साथ डेल्टा x डिवाइडेड बाय x + 4 तो आएगा, यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, उससे जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें इसका क्यूब होगा, उससे जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें इसकी पावर 4 होगी। तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर। आपने क्या किया डेल्टा x डिवाइडेड बाय x + 4, क्योंकि हर टर्म के साथ आ रहा है अंदर, आपने उसको बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे x + 4 होल रेज़ टू पावर 1/3 पहले से है, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x + 4 को आपने कॉमन ले लिया, अंदर सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 1/4 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2/3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक बाहर कॉमन ले लिया तो एक अंदर रह जाएगा और प्लस अप टू सोन, उससे नेक्स्ट वाली टर्म में इसका स्क्वायर रह जाएगा और उससे नेक्स्ट वाली टर्म में इसका क्यूब रह जाएगा। तो आपने ये वाली जो टर्म क्योंकि सबके साथ आ रही थी इसलिए इसको कॉमन ले लिया। अब देखिए डेल्टा x बाहर आ गया तो बस आपने इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ये x की पावर 1/3 है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 1/3 -1 आ जाएगा। ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। जब लिमिट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x + 4, इसकी पावर में आ जाएगा -2/3। जब लिमिट लेंगे इसके डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे डेल्टा x है ही नहीं तो इसलिए 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा x है, इस डेल्टा x की जगह पे 0 आएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट वाली भी जितनी टर्म्स हैं क्योंकि उनमें डेल्टा x आ रहा है इसलिए वो सारी 0 हो जाएंगी, 1/3 आ जाएगा और इससे नेक्स्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि आपने डेल्टा x की लिमिट ले ली है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया डेल्टा x की वैल्यू 0, ये सारी 0 जाएंगी, ये 1/3 आ जाएगा आपके पास अंदर रह जाएगा और 1/3 और x + 4 होल रेज़ टू पावर -2/3।
तो ये आपके पास जो लिमिट है ये किसकी इक्वल होती है, डी वाई बाई टी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स प्लस 4 होल्स टू पावर -2/3। इस तरह से आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/3 एक्स प्लस 4। ये इसके आपके पास आपने इसको फाइंड आउट किया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।